हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कनिका। वेलकम टू माय चैनल प्रेप बायोलॉजी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। उसके ईच एंड एवरी पार्ट्स को हमने एक्सप्लेनेटरी वर्जन में हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में डिफरेंट इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट इवेंट इज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो कि फर्टिलाइजेशन से पहले इवेंट होते हैं, दैट इज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फिर फर्टिलाइजेशन सेकंड स्टेप होता है, जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड वन इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद के प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, सेकेंड इज द फर्टिलाइजेशन एंड थर्ड इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो फर्टिलाइजेशन के बाद के प्रोसेसेस हैं, जो ये पूरे के पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। तो उन 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 इवेंट्स को बोला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। मेल्स में मेल गैमीटोफाइट बनेगा, दैट इज पोलन ग्रेन, एंड फीमेल्स में फीमेल गैमीटोफाइट बनेगा, दैट इज एम्ब्रियो सैक। जब ये दोनों बन गए, फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, दैट इज फ्यूजन टेक्स प्लेस। फ्यूजन के बाद का प्रोसेस, दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जिसमें एंडोस्पर्म, एम्ब्रियोजेनेसिस और सीड्स एंड फ्रूट्स बनते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम मेल पार्ट का स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेल्स में हमें पता है जो स्टेमन्स हैं, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जो कि एज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। स्टेमन्स आर आल्सो कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोफिल। स्टेमन्स हैव टू डिफरेंट पार्ट्स, anther and the filament. Anther, which is a bilobed structure, so this is the structure of the stamen. This is the anther which have bilobed, मतलब दो लोब प्रेजेंट है, एक लोब ये है, एक लोब ये है। तो bi means two lobes are present and having the stalk which is called the filament, okay. So these are the anthers and this is the filament, so it will make the stamen. Now anther which is bilobed, each lobe having two theca, that means डाइथिकस नेचर। तो एंथर की डाइथिकस नेचर होती है हर एक लोब में, मतलब एक लोब ये है तो इसमें दो थीका, दो कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होंगे, दिस इज वन, दिस इज टू, एंड दिस इज सेकेंड लोब, दो कंपार्टमेंट्स, दिस इज वन एंड दिस इज टू। तो हर एक लोब में दो कंपार्टमेंट्स, दो थीका प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं डाइथिकस नेचर। तो एंथर इज बाइलोब्ड, डाइथिकस नेचर। डाइथिकस मीन्स one lobe, second lobe. One lobe having two microsporangia, second lobe having two microsporangia, okay. So in total anther contains how many microsporangia? 4 microsporangia, okay. I hope this is clear to you all. So this is the lobed structure, bilobed structure. अगर हम इसको ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब कि हॉरिजॉन्टली काटते हैं, कट करते हैं, तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये एक लोब है, ये दूसरी लोब है, ठीक है। तो एक लोब में कितने थीका हैं, टू थीका, दिस इज वन, दिस इज टू, एंड सेकेंड लोब में भी दो थीका हैं, दिस इज वन, दिस इज टू, ओके। सो दैट इज द डाइथिकस नेचर। नाउ each lobe contains how many microsporangia? Two microsporangia, okay. So this is two microsporangia, this is the two microsporangia. So in total the anther contains 4 microsporangia, जो कि बाद में हम उसे क्या बोलते हैं, पोलन सैक्स। ये आगे की बात है, ठीक है। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है, anther is bilobed, डाइथिकस नेचर, 4 microsporangia present है, and filament that is the stalk, this is the filament, long cylinder stalk attached to the thalamus by its basal ends. So फिलामेंट क्या है, लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि कहाँ पे अटैच होती है, थैलेमस में। तो हमने पढ़ा था कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, फ्लावर का, ओके। सो हियर इज द बल्बस पार्ट एंड लार्ज पार्ट प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द थैलेमस और रिसेप्टिकल। तो फिलामेंट यहाँ पे बाइंड होती है, इसके बेस पे बाइंड होती है, ठीक है, बेसल एंड पे, थैलेमस के बेसल एंड पे फिलामेंट बाइंड होती है, ठीक है। सो दिस इज द फिलामेंट, ओके। सो अगर एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रा मीन्स 4, स्पोरेंजिएट मीन्स माइक्रोस्पोरेंजिया, ओके। सो द Dithecus anther has 4 pollen sacs, means 4 microsporangia, that is called the tetrasporangiate condition, okay. I hope this is clear to you all.
Now the next part of the anther is connective. This is very very important. So where is connective present? The what is connective? Extension of the filament between two anther lobes to join them together. So look at this structure. This is the lobed structure, bilobed structure. So connective is प्रेजेंट हेयर बिटवीन टू लोब्स, ओके, जो कि दोनों लोब्स को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द कनेक्टिव, ओके। तो कनेक्टिव किसका पार्ट है? फिलामेंट का ही पार्ट है, जो कि ऊपर लोब, दोनों लोब्स को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द connective, okay. I hope this is clear to you all. Now, so in some cases like in hibiscus flower and euphorbia, okay, तो ये आप याद रखोगे, hibiscus, china rose and euphorbia flowers में anthers क्या होते हैं? monothecous. monothecous का मतलब है only single lobe is present, okay, only single lobe is present, okay. तो monothecous anther is bisporangiate. तो अगर एक लोब प्रेजेंट है तो कितने स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे? 2 स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। अगर 2 लोब्स हैं तो कितना स्पोरेंजिया? 1 2 3 एंड 4, 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे, ओके। सो हिबिस्कस, कई बार एमसीक्यूज या आपको वन वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि मोनोथीकस कंडीशन किस में होती है, मतलब ये हिबिस्कस एंड यूफोर्बिया में मोनोथीकस कंडीशन होती है। मोनोथीकस का मतलब है एक थीका प्रेजेंट होगा, ओके, एंड कितने स्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे? 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड द बाइस्पोरेंजिएट कंडीशन. I hope this is clear to you all. Now, the next part of the video is structure of microsporangia. ठीक है, तो बेटा इसमें डिफरेंस आप याद रखोगे। माइक्रोस्पोरेंजियम हम यूज करते हैं सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया के लिए, ओके। माइक्रोस्पोरेंजियम, अगर माइक्रोस्पोरेंजिया लिखा हो तो यहाँ पे मल्टीपल माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे, ओके। So this is microsporangium is for the single microsporangia. Now structure of the microsporangia. अगर हम इस लोब्ड स्ट्रक्चर को इस तरह से ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, टीएस ऑफ एंथर काटते हैं, तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर है? यहाँ पे टेट्रागोनल स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ठीक है। 4 साइड्स जिसमें प्रेजेंट है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ओके। सो माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब एक सिंगल स्पोरेंजियम इज द माइक्रोस्पोरेंजियम. हाउ मेनी माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट? 4, 1 2 3 एंड 4. अगर हम ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर देखें, दैट इज टीएस ऑफ एंथर देखें, दिस स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम्स में आईएससी बोर्ड क्लास 12th बायोलॉजी एग्जाम में ये स्ट्रक्चर कई बार रिपीट हुआ है पेपर में, तो आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो टीएस ऑफ एंथर, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर हैविंग द सर्कुलर आउटलाइन, ठीक है, सर्कुलर आउटलाइन है, सराउंडेड बाय हाउ मेनी लेयर्स? 4 लेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं इसके सराउंडिंग में, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एंड जब हम इसको ट्रांसफर सेक्शन को काटते हैं तो कनेक्टिव हमारा यहाँ पे विजिबल होता है. सम सेल्स ऑफ द कनेक्टिव आर विजिबल in the center of the in the TS of anther, that is called the connective. Okay, now the anther is, when the anther is young, this is the structure of young anther. Okay, young anther. Young anther में the group of compactly arranged homogeneous cells are called the sporogenous tissues. ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में मल्टीपल कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यूज बोलते हैं. ये कई बार आपका पेपर में आया गया है, ठीक है. तो स्पोरोजीनस टिश्यूज किसमें प्रेजेंट है? एक माइक्रोस्पोरेंजियम में यंग एंथर के मल्टीपल होमोजीनियस कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स को बोला गया स्पोरोजीनस टिश्यूज. नाउ द माइक्रोस्पोरेंजियम हैविंग द multiple layers, like 4 layers are present. okay, तो let's start with the layers. okay, so जब हम इस वाले पार्ट को, अगर हम इस वाले पार्ट को एनलार्ज वे में देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है. आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द एपिडर्मिस, ठीक है. इनर टू द एपिडर्मिस द एंडोथीशियम लेयर इज प्रेजेंट. next to the endothelium there are multiple layers present, 3 to 4 layers. These are called the middle layers. next layer is the tapetum. इनर मोस्ट लेयर इज द टैपिटम. अब टैपिटम के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पोरोजिनस टिश्यूज प्रेजेंट है, ठीक है. तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि स्पोरोजिनस टिश्यूज मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम के सबसे नियर बाय लेयर कौन सी होती है, दैट इज कॉल्ड द टैपिटम. टैपिटम के बाहर मिडल लेयर्स, मिडल लेयर के बाहर एंडोथीशियम, एंडोथीशियम के बाहर आउटर मोस्ट इज द एपिडर्मिस. ओके, सो दीज ऑल 4 लेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लेट्स डिस्कस द structure of the different features of the different layer.
So layers: epidermis, outermost, endothecium, next to epidermis, next to endothecium is middle layers, and the innermost is the tapetum. Tapetum के अंदर आ जाते हैं sporogenous tissues. Okay, so epidermis is the outermost layer. This is single layered. Okay, so epidermis is single layered. Composition देख लेते हैं. This is outermost layer. It is made up of thickened fibrous matters. Okay, तो fibrous matter से ये बनी होती है. फंक्शन क्या एपिडर्मिस का? इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन एंड स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी, जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया की एंथर के स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखती है. ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द एपिडर्मिस. second layer is the endothecium. Endothecium is the single layered. Okay, so endothecium is also single layered. What is the composition? It is inner to epidermis, radially elongated cells that develops cellulose with pectin and lignin. So this is the composition of the endothecium. So make sure आपको इसकी composition का पता हो. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंडोथीशियम है, पैक्टिन एंड लिग्निन प्रेजेंट होता है इसमें. ठीक है, पैक्टिन एंड लिग्निन. पैक्टिन इज द पॉलीसेकेराइड एंड लिग्निन इज आल्सो अ पॉलीमर. ओके, सो पैक्टिन एक ग्लू की तरह काम करता है जो कि सेल्स को इंटैक्ट रखता है. लिग्निन प्रोवाइड करता है एंडोथीशियम को स्ट्रेंथ. ओके, सो पूरे स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा क्या? लिग्निन. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोथीशियम? इट प्रिवेंट्स फ्रॉम स्प्लिटिंग एंड बर्स्टिंग ऑफ द पोलन ग्रेन. ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन्स की स्प्लिटिंग और बर्स्टिंग को रोक के रखता है जब तक वो अच्छे से मैच्योर नहीं हो जाती. ठीक है, नेक्स्ट लेयर इज द मिडल लेयर. सो बेटा यहाँ पे ध्यान रखो, दिस इज द स्टार मार्कर, दैट इज ऑल द लेयर्स आर सिंगल लेयर्ड बट मिडल लेयर्स आर 3 to 4 लेयर. ठीक है, तो मिडल लेयर की 3 से 4 लेयर्स प्रेजेंट होंगी. इट इज थिन वॉल्ड. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द मिडल लेयर? इट हेल्प्स इन द पोलन प्रोडक्शन, जो कि पोलन ग्रेन्स की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. लास्ट लेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज द टैपिटम. बहुत बार पेपर में टैपिटम से क्वेश्चन आता है बेटा. टैपिटम इज ऑल्सो सिंगल लेयर्ड है ये. ठीक है, इट इज क्लोजेस्ट टू पोलन सैक. क्यों? क्योंकि माइक्रोस्पोरेंजिया दैट इज पोलन सैक के सबसे नियरली कौन सी लेयर है? दैट इज द टैपिटम. ओके, इट इज मल्टी न्यूक्लिएट. मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे टैपिटम में. रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोमल वेसिकल्स. सो दीज आर द ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन द टैपिटम. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे. ठीक है, राइबोसोमल वेसिकल्स प्रेजेंट होंगे. साइटोप्लाज्म टैपिटम का डेंस होगा एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, दैट इज मल्टीपल न्यूक्लियस आर प्रेजेंट. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टैपिटम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स. ओके, सो ये पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं टैपिटम. ओके, so beta some exceptions are there. The tapetum secrete hormone IAA. ठीक है, इंडोल एसिटिक एसिड. सो टैपिटम secrete करता है हार्मोन, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. IAA, इंडोल एसिटिक एसिड. ठीक है, that is stored in the pollen grains for their early growth. ठीक है, एंड इन निकोडिया एंड कोस्टस, ये दो प्लांट्स ऐसे हैं जिसमें टैपिटम क्या होती है? मल्टी लेयर्ड. सो सम एक्सेप्शंस आर देयर. वैसे टैपिटम जो है सिंगल लेयर्ड ही प्रेजेंट होती है मोस्टली, बट निकोडिया एंड कोस्टस प्लांट्स में टैपिटम मल्टी लेयर्ड प्रेजेंट होती है. एंड टैपिटम सेक्रीट करती है कौन सा हार्मोन? IAA. ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. So this is all about today's video. We have discussed the structure of stamen, okay, TS of anther, which is very very important, anther walls, microsporangium. Okay, so this we have discussed in today's class. I hope this is clear to you all.